मैं हर बार एबीएस का सीमन ही लगवाता हूँ, दूसरा मैंने अभी तक नहीं लगवाया है। और सीमन कम से कम 2000 से ऊपर ही लगवाया है। अभी तक 2000 से नीचे का सीमन लगा ही नहीं इन गायों के, एक के भी। ये 3 साल की बछड़ी है, 3 साल में 2 बार ब्याह गई है। 3 साल की बच्चा है, 3 साल में इन्होंने इससे 2 बच्चे। उम्र ही कुल 3 साल की है इसकी। नमस्कार पशुपालक साथियों, आज हम आए हैं कुमावत डेयरी फार्म हाउस डलोट पर। इस फार्म हाउस की संपूर्ण विशेषता पशु मालिक भाई के द्वारा हम जानेंगे कि आखिरकार इन्होंने जो 4 साल में जो डेयरी फार्म हाउस का डेवलपमेंट किया है, इन्होंने अभी तक कई सारा फायदा पशुओं से लिया है। लगातार यहाँ पर सेक्सोट सीमन यानी कि बछड़ी वाला सीमन लगातार ये महंगा सीमन लगवाते हैं। तो जानेंगे इनसे ही कि इन्होंने किस प्रकार से डेयरी फार्म हाउस डेवलपमेंट किया है, किस प्रकार से इनका रख रखाव है, क्या क्या विशेषता इनके यहाँ की, संपूर्ण जानकारी हम लेंगे इनसे। तो बात करते हैं हम हमारे पशुपालक भाई से। आपने कितने साल हो गए आपको डेयरी फार्म हाउस करते करते? मुझे 4 साल हो गए हैं डेयरी फार्म किए हुए। दिसंबर ये हो गया है, 26 दिसंबर 1 साल पूरा हो गया है। 4 साल में अब इनसे जानेंगे, जैसे अभी मैंने खुद आपकी गाय की आई करी है, जी इसके बारे में जरा आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे जी जी। ये आपने कितने पैसे का सीमन लगवाया है, कितने दिन में हिट पे आई है, कितनी ब्याज की हो गई है गाय? ये गाय 5 ब्यात की हो गई है। और ये फर्स्ट में यही गाय लेके आया था मैं, तो फर्स्ट ब्यात की मैं लेके आया था। 4 ब्यात यहाँ पे हो गई है। और हर बार इसका सेक्सुएट में नहीं लगवाया है, जो कि उधर बछड़ियाँ खड़ी है। अभी जो सीमन लगवाया अभी इसका स्पाइक का लगवाया है, एबीएस का। एबीएस का स्पाइक का सीमन इसमें लगा है, बहुत ही ब्रांडेड बुल का सीमन है। और अभी इसको ब्यायन 3 महीने हुए। हाँ जी, 3 महीने में 3 महीने इसको हो गए, सीमन लग चुका है। सीमन लग चुका है। और इसकी बछड़ी की अगर बात करें तो हम आपको आगे भी बताएंगे। इसकी एक बछड़ी तो ये है, ये वाली सामने वाली। उस गाय की एक बछड़ी ये है और एक बछड़ी ये रह गई। ये अभी कितने महीने की हो गई? ये बछड़ी 3 महीने की हो गई है। उसके पहले वाली बछड़ी उसके पहले वाले की ये रह गई है। ये है। अब उस गाय की अगर डिटेल की अगर बात करें तो ये हाँ, फर्स्ट लैक्टेशन की है और ये दूसरी बार ब्याह गई है। फिर ये दूसरी बार ब्याह गई है, 2 बार इसकी। ये 3 साल की बछड़ी है, 3 साल में 2 बार ब्याह गई है। 3 साल की बच्चियां हैं, 3 साल में इन्होंने इससे 2 बच्चियां उम्र ही ली हैं। कुल 3 साल की है इसकी। तो आप देख ही रहे हैं 3 साल की गाय है और 2 बार ब्याह गई है। और 2 बार ब्याहने के बाद इन्होंने दोनों इससे जो बछड़ी थी, दोनों बछड़ी है। अब मैं पहली बछड़ी इनसे जानेंगे, इनकी पहली बच्चियां कौन सी इस गाय की और दूसरी कौन सी है? ये इधर जो खड़ी है, ये वाली फर्स्ट बछिया इसकी। ये अभी एआई के लिए रेडी है। हाँ, इसकी उम्र है 14 महीने, 14 मंथ की है। 14 महीने की बच्चियां हैं और एआई के लिए रेडी है। इसके लिए भी हमने सीमन सिलेक्ट कर रखा है लगाने के लिए, ब्रांडेड और बच्चिया का ही सीमन लगवाएंगे। समथिंग 2500 रुपए का खर्चा इसमें भी आएगा, लेकिन इससे भी हम ब्रांडेड बछड़ी लेंगे। और जो उस गाय की हमने बात करी थी, फर्स्ट वाली ये है और सेकंड वाली जो बच्चियां अभी हमारे वो 2 महीने की हो चुकी वो है। 2 महीने की हो चुकी है। 2 और महीने की इसकी बच्चियां। अभी फिर 1 महीने के बाद उस गाय को, इसकी माँ को फिर प्रेग्नेंट कर देंगे। अब इस बच्चिया की जानकारी आप हमारे व्यूअर्स को। ये हमारी वो फर्स्ट वाली गाय की बछड़िया है। ये बच्चिया अभी 17 मंथ की हो चुकी है और इसकी एआई हो चुकी है। 3 महीने एआई किए हो गए हैं। 24 तारीख को किया था एआई, तो 24 तारीख ये दिसंबर की, 3 मंथ तो पूरे हो चुके हैं, 3 महीने और ऊपर। 18 महीने की हाँ, बच्चियां ये हैं 18 और महीना, प्रेग्नेंट भी 17-18 महीने की, 2 महीने की 3 महीने, पूरा 3 महीने, पूरे 3 महीने हो गए हैं। हमने खुद इसको सीमन लगाया था, इसको वीडियो भी हमारे पास अवेलेबल है, जो इसमें आपको ऐड करके हम इसका बताएंगे। स्नोमैन का एबीएस का सीमन लगा हुआ है। तो आप देख ही रहे हैं कितना शानदार पशुपालन यहाँ का है। एक से एक ब्रांडेड बुल से हमने यहाँ पर बच्चियाँ तैयार कर रखी है। और अगर इनकम की बात करें तो यही सबसे बड़ी यही इनकम है, दूध की इनकम
थोड़ी सी कम रहती है, इन्हीं में ही खर्चा हो जाता है। बाकी अगर इसको अभी तैयार करके बेचेंगे समथिंग 80 से 1000 रुपए फर्स्ट टाइमर में बिक जाएगी। अगर बेचने का अगर प्रयास करेंगे इसको, ये बच्चा है, अगर इसको भी प्रेग्नेंट करके अगर हम बेचते हैं तो इसका भी 70 से 80 हजार रुपए, मतलब टोटल मिला के यहाँ पर बच्चा का फायदा है। दूध से कोई लेना देना नहीं है बिल्कुल। जितना भी दूध का जो खर्च होता है वो इन्हीं पशुओं के ऊपर खर्च हो जाता है। और यहाँ का खान पान आप नीचे की व्यवस्था तो देख ही रहे हैं, ये तो थोड़ी डगमगाई हुई है क्योंकि अभी का यहाँ पर बंद थी। बाकी इनको खुला छोड़ा खुला जाता है खुला पीछे की साइड, तो पीछे की साइड बिल्कुल खुले सभी रहते खुला ही हैं। रहता है। अभी क्या थोड़ा ठंड का समय है तो यहाँ पर कुछ हवा ना लगे उसके लिए यहाँ पर बांध कर रखा है। और अब हम आपको साइलेज बताएंगे। इन्होंने इनको जो चारे का जो अचार बना रखा है खाने के लिए पशुओं के लिए, वो भी हम आपको बताएंगे। तो साइलेज ये है ये पशुओं के लिए अचार, ये पशुओं का अचार है। जैसे ये पशुओं का साइलेज है और ये मैंने नेपियर का बनाया हुआ है। पहले मक्के का था, जब मक्के का खत्म हो गया तो फिर हमने नेपियर का साइलेज बना दिया है और ये भी अच्छा है, कोई इसमें समस्या नहीं है। अच्छा, कितने समय से बनाकर इसमें स्टोर करके अपन रख सकते हैं? ये स्टोर करने के बाद खोलने से पहले 1 साल तक इसको आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खोलने के बाद इसको रोज खिलाना पड़ता है, इसको बंद नहीं कर सकते, फिर रोक नहीं सकते बस। बहुत शानदार चीज है। अगर आप भी इस प्रकार से साइलेज बनाते हैं तो वो आपके डेयरी फार्म हाउस के ये लिए, साइलेज आप जो देख रहे हैं कि जो बछड़े की ग्रोथ हो ये रही है, हरे चारे की कमी को कहीं पूरी कर देता है। हरे ना चारे की कोई समस्या नहीं आती है। कहीं ना कहीं यही चीज ऐसी है जो इन बच्चों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर आप देखें कि आपके पास हरा चारा अवेलेबल नहीं है किसी मौसम में, तो आप इसी प्रकार हरे चारों को स्टोर करके रख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, जहां से भी हम निकालेंगे बिल्कुल हरा है। इसको अगर 4 महीने पहले बना के आपने रखा, अगर 4 महीने बाद निकालोगे तब भी आपको इसी प्रकार का हरा चारा अंदर से निकलेगा और पशु आराम से बहुत ही शानदार बहुत ही तरीके अच्छा इसको तरीका से खाता है इसको। अगर इसको खिलाने की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे ही पशु के पास ले जाते हैं बिल्कुल खाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका स्वाद ही बहुत शानदार बन जाता है। सीमन की अगर बात करें तो हम इन्हीं से जानते हैं कि अपने फार्म हाउस पर कितने रुपए का ये सीमन यूज करते हैं, तब जाके इनको इतना सारा फायदा हुआ है। कौन सी ब्रीड का सीमन लगवाते हैं ये बात भी हम इन्हीं से जान लेते हैं। मैं हर बार एबीएस का सीमन ही लगवाता हूँ, दूसरा मैंने अभी तक नहीं लगवाया है। और सीमन कम से कम 2000 से ऊपर ही लगवाया है। अभी तक 2000 से नीचे का सीमन लगा ही नहीं इन गायों के, एक के भी। तो आपने जैसे सुना है कि यहाँ पर 200-300 रुपए 400 रुपए के सीमन लगवाते नहीं है। हमेशा यहाँ पर 2000 से ऊपर का जो सीमन यूज होता है, तो उसी का रिजल्ट हमें इन बच्चों में आपने देखा है कि किस प्रकार जो आप बोएंगे बीज पाएंगे। तो जो बीज हम लगाते हैं उसका शानदार रिजल्ट मिलता है, क्योंकि हाइब्रिड बीज होता है और क्वालिटी वाला बीज होता है। जैसे आप 200-300 रुपए का सीमन लगवाते हैं, उससे आप बछड़ा या बछड़ी गाय की हो तो जाती है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। जैसे 5 साल तक हमने फील्ड में देखा है कि 5 साल की बच्चियां हो गई और वो गाभिन नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण फील्ड में लगातार देख रहे हैं हम कि जो बच्चियां हैं वो तैयार नहीं हो पाती और प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो इसी प्रकार नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।